सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। बट मुझे पता नहीं चला कि कैसे पूरा साल मेरा असाइनमेंट्स करते हुए और पेपर्स में चला गया। रोज़ का वही कॉलेज जाना, वापस घर आना और फिर अगले दिन फिर कॉलेज चले जाना, इसमें ही मेरा पूरा टाइम चला गया। मैं डेली पोस्ट करने के लिए वीडियोस तो रिकॉर्ड करती थी बट अपलोड नहीं कर पाई। वीडियो एडिट भी करके रखती थी बट स्टिल मैं पोस्ट नहीं करती थी फॉर सम रीज़न। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। सो बेसिकली ये वीडियो एक तरह से रिवाइंड ही होने वाला है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियोस अपलोड नहीं की थी, तो इन शॉर्ट इस वीडियो में मैं डालूँगी। एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आए। सो हाय गाइस, अब मैं अपने सेकेंड सेम ख़त्म होने के बाद अपनी मासी के घर आ चुकी हूँ अपनी फेवरेट कज़न को परेशान करने। कज़ वाई नॉट, उसे परेशान करना मेरे जन्म से अधिकार है। जब तक मैं सारी बातों से बता नहीं देती मुझे चैन नहीं आता है। मैं मासी के घर 2 या 4 दिन के लिए गई होंगी और वहाँ पे मैंने पहने बहुत ही ज़्यादा क्यूट नए दोस्त, जो हमें देखते ही हमारे पास दौड़े चले आते थे। इनके साथ खेलने के बाद हमने कैरियोके पे बारी बारी करके गाना गाया और अब आधी रात में हमें हॉरर मूवी देखने का ही आइडिया आया। सो हम फिर हॉरर मूवी देखने लगे, जो कि थी इवल डेड राइज। मूवी देखते टाइम हम में से किसी को डर नहीं लगा, बट सोते टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगले दिन हम लोग घूमते घूमते मंदिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना आवे। ये सिर्फ मजाक में कहा था, हम अच्छे बच्चे, हम रोज़ मंदिर जाते हैं। अब गर्ल्स नाइट आउट की परमिशन तो नहीं मिलेगी, सबने गर्ल्स नाइट इन में लगाई थी नेल पॉलिश। और फिर अगले दिन हम सब मिल कर के मूवी देखने जाते हैं, जो कि वो होने वाली थी सितारे ज़मीं पर। बट जब हम वहाँ पे मूवी देखने पहुँचे तो मूवी वहाँ पे हट चुकी थी। सो जो लगी थी हमने वही देख ली। मूवी ओके ओके थी, ना ही ज़्यादा अच्छी थी ना ही बुरी थी, ठीक थी। बट मेरी मम्मी और मौसी तो थिएटर में ही सो गई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगी मूवी। उसके बाद हम पहुंच गए न्यू मार्केट, जहाँ से हमने कुछ सामान ख़रीदा। और यहाँ पे हमने से मतलब है मम्मी और मौसी ने, मैंने और मेरी बहन ने कुछ नहीं लिया था। उसके बाद हम गए मंदिर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस से घर की ओर चल पड़े। और इसी के साथ मेरी छुट्टी यहीं ख़त्म होती है और देखते ही देखते गणेश चतुर्थी आ जाती है। फिर उसके बाद देखते ही देखते डोल 11 आ गई और अगले दिन गणेश जी का विसर्जन भी हो गया। फिर आता है सितंबर, और सितंबर में रिलीज़ हुई थी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी, जो मैं अपनी छोटी बहन के साथ देखने गई थी। डीमन स्लेयर मेरी छोटी बहन का वन ऑफ द फेवरेट एनीमे है और वो थिएटर एक्सपीरियंस लेने के लिए पागल हुई जा रही थी। फिर मूवी ख़त्म होने के बाद हम थोड़ा मॉल घूमते हैं और घर चले जाते हैं। अब आता है अक्टूबर और उसी के साथ दिवाली भी आ जाती है। दिवाली पे मैंने और मेरी छोटी बहन ने दोनों ने मिलकर रंगोली बनाई थी और ये दिए लगने के बाद और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे जो रंगोली की रिकॉर्डिंग की है वो मेरे पिताश्री ने की है। हम लोगों ने मिलकर ढेर सारे दिए जला कर के घर के कोने कोने में रखे थे और ये जो डेकोरेटेड वाले दिए हैं वो मेरी छोटी बहन ने डेकोरेट किए थे। दिए जला के रखने के बाद हमने मंदिर में पूजा की थी और उसके बाद दुकान में भी जाके पूजा की थी। और ये यहाँ पे फूल की रंगोली भी मेरी छोटी बहन ने बनाई थी। और अगर आप सोच रहे कि मैंने दिवाली में क्या किया था, तो मैंने घर के कामों में मदद कराई थी। और कुछ इस तरह से मैंने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की थी। और उसके कुछ दिन बाद हम दिए छोड़ने गए थे। वहाँ तालाब पे फेंसिंग लगी हुई थी कि तालाब के उस साइड दिए नहीं जा पाए, बट कुछ लोगों ने जुगाड़ लगा के पता नहीं कैसे दूसरी साइड पहुँचाए दिए थे। बाकी मंदिर तो बहुत प्यारा था। जिस दिन हम दिए छोड़ने गए थे तालाब में, उस दिन काफ़ी लोग आए हुए थे दिए छोड़ने के लिए और मंदिर खूब ज़्यादा प्यारा लग रहा था। चारों ओर रौनक दिखाई दे रही थी, चांद भी बहुत ज़्यादा चमक रहा था
और मुझे मंदिर में मेरी कज़न भी मिल गई थी। इसके बाद हम सब लोग मिल कर के होटल में खाना खाने गए थे। अब आ जाता है दिसंबर, और दिसंबर में आता है क्रिसमस। क्रिसमस पे हम लोग गए थे घूमने कार्निवल, क्रिसमस कार्निवल। यहाँ पे रामेन की शॉप भी थी और उस पर छोटे छोटे फिगरीज रखे हुए थे, एनीमे फिगरीज। मेरा तो पूछने का मन कर रहा था कि भैया रामेन छोड़ के आप एनीमे फिगरी बेचोगे, बट मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं करी। यहाँ से मैंने लिया था डोसा खाने में, और जो डोसे वाली आंटी थी बहुत स्वीट थी। और मम्मी के लिए वड़ा पाव लिया था, वो वाली आंटी भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और यहाँ पे व्लॉगर बनते हुए मैंने दोनों आंटियों से हाय भी बुलवाया था। हाय। हम इस क्रिसमस डीबी नहीं गए थे क्योंकि प्रीवियस क्रिसमस हम डीबी ही गए थे, तो हमने कुछ नया ट्राई करने का सोचा था। और प्रीवियस ईयर डीबी के बाहर कॉन्सर्ट हो रहा था जो कि बहुत प्यारा था। और इसी के साथ मेरा पूरा साल बीत गया। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।